बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का 6ठ स्कंध चल रहा है और 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 4था अध्याय। अथ चतुर्थो अध्याय। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का वृत्तासुर को वरदान देना। त्वष्टा की प्रेरणा से वृत्तासुर का स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लेना। इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम जाना। व्यास जी बोले, उस वृत्तासुर को दृढ़ प्रतिज्ञ देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर शीघ्रतापूर्वक उसके पास आए। आकर उन्होंने उससे यह कहा कि हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो। ध्यान का त्याग कर वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाय देखकर मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मनोभिलषित वर मांग लो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर और अमृत रस तुल्य वाणी सुनकर वह वृत्तासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनयावनत होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमलासन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी कभी मृत्यु न हो। मेरा पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में उन बलवान देवताओं से अजेय हो जाऊं। व्यास जी बोले, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ। तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। न सूखी न गीली वस्तु से, ना तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने दिव्य लोक को चले गए और वृत्तासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला आया। महाबुद्धिमान वृत्तासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शत्रु और त्रिसरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवित अवस्था में पिता की आज्ञा का पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंडदान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। अतः हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। तृष्णा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। उस सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेद वेदता को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर परम दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मदोन्मत्त ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देवराज्य अधिकृत कर लूँगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान वृत्तासुर निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती अर्थात इंद्रपुरी को भयभीत करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला। हे भारत, उसे आता हुआ जानकर इंद्र भयभीत हो गया और शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी कराने लगा। उन शत्रुमर्दन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। तत्पश्चात गृध्रव्यूह का निर्माण करके इंद्र युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस कर डालने वाला वृत्तासुर भी वहां वेगपूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय की इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्तासुर की देवदानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयंकर हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, भिंदीपाल, तलवार, परशु और पट्टिस, इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्तासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज वृत्तासुर, इंद्र को कवच, वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व बैर का स्मरण करते हुए वह अत्यंत
प्रसन्न हुआ। वृत्तासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को वृत्त ने मुख में रखकर छिपा लिया है तो वे अत्यंत दुखित होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीनवाणी में बोले, हे दुश्रेष्ठ, देवसेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्तासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं। इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्तासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित हैं। व्यास जी बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशनी जम्हाई का सृजन किया। इससे उसे जम्हाई आते ही उस वृत्तासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जम्हाई लेते हुए वृत्तासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल आए। उसी समय से संसार के सभी प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों ने तीनों लोगों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों में जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक ओर सभी देवता उपस्थित थे तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्तासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्तासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उससे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवतागण भी विषादग्रस्त हो गई। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वृत्तासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब वह दानव समस्त देवोद्यानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृत्तासुर के द्वारा गजश्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसने समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्वश्रेष्ठ उच्चैःश्रवा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रत्न आदि जो कुछ था वह सब उस त्वष्टापुत्र वृत्त ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्यच्युत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ भाग और देवसदन दोनों से वंचित हो गए। वृत्तासुर देवराज्य पाकर मदोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि हम इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके भय मोहित वे देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए और वहां देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, वृत्तासुर से पूर्णतः पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस महाबली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभो, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाएं? हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई भी उपाय नहीं जान पा रहे हैं। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपा निधान, हम सब बहुत दुखी हैं। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मदोन्मत्त वृत्तासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोक चल करके वहाँ उन श्रीहरि के पास जाकर उस वृत्तासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। वे जनार्दन भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर हैं। उन देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्त वत्सल भगवान विष्णु के लोक गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुष सूक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ, कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव जी के साथ यहाँ क्यों आए हैं? हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताएं। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल नहीं सके और वे चिंतातुर होकर हाथ जोड़े खड़े ही रहे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे ब्रह्मनेत्रत्वे सेन्द्रैः सुरैर्विष्णोः गमनवर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।